भाई साहब, ये आपका कार्यकाल का समय अभी बाकी है, उससे पहले आपने चैम्बर छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी, क्या बात हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वस्तु स्थिति 19 तारीख को मैं पार्षद बना था और कल 19 तारीख थी। 19 का कार्यकाल समाप्त मेरी दृष्टि से हो चुका है। अब सरकार अगर कोई कार्यकाल बढ़ाती है तो एक अलग बात है। सरकार ने कार्यकाल कोई बढ़ाया नहीं है और 19 तारीख को पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो एक आम नागरिक ने आज मैं आया हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। पूरी जिनका समाप्त हो गया, सारे पार्षदों का समाप्त, वो उनका व्यक्तिगत रूप से सोचना है। मेरा ऐसा सोचना है कि कल 19 तारीख जब मैं पार्षद बना तो मेरा कार्यकाल कल समाप्त हो चुका है। खत्म नहीं हो रही है? नहीं, नाराजगी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरी कोई नाराजगी थी भी नहीं और अभी भी वर्तमान में नहीं है। महापौर जी ने कहा कि पारस जी नगर निगम चलना है, तो मैं उनके साथ में यहाँ पर आ गया। कोई ऐसी कार्यक्रम में नहीं पता था एलिवेटेड रोड में? वो मेरा पारिवारिक कोई कार्यक्रम था, इसकी वजह से नहीं आया था। एलिवेटेड रोड को लेकर आपका एलिवेटेड रोड के विषय में मेरे को कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मैं जितना कह चुका हूँ वो मैं कह चुका हूँ। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ, एलिवेटेड का मेरा विरोध नहीं है। जो एलिवेटेड रोड की ड्राइंग है उसमें अभी भी संशोधन की बहुत सारी गुंजाइश है। चर्चा करें और उसके पश्चात एलिवेटेड रोड बनाए तो व्यापारियों के हित में रहेगा, उदयपुर की जनता के हित में रहेगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से पहले भी कहना था और अभी भी यही बात कह रहा हूँ। अगर मुखिया के नाते आपको लगता है ज्यादा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल स्वाभाविक तौर से अपन जहां पर भी फ्लाईओवर एलिवेटेड देखते हैं नीचे व्यापार बाधित होता है, कोई बात नहीं। उसमें मेरी शॉप भी हो सकती है। लोगों के मन में ये कि भारत की शॉप के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है कि उदयपुर की जनता नीचे 15 फीट 12 फीट के रोड पर कैसे जाएगी, इसलिए वो विरोध नहीं है। उस ड्राइंग में परिवर्तन आज भी वर्तमान में उसमें गुंजाइश है। रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फाटक से चढ़ाए जिससे कि एक कच्ची बस्ती है वो ढक जाए। बंसी पान वाले की उतारने की जगह आगे उतारे। कॉस्ट बढ़ेगी 5-10-15 करोड़ रुपए तो बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे एमएलए साहब जिद पर चढ़ाने के, अगर किसी की नाक पे इज्जत का सवाल लेकर हमारी इज्जत बेइज्जती करना चाहते हैं, ये उनका सोचना है। मैंने किसकी बेइज्जती न की है न करूंगा, लेकिन ये बात सत्य है कि अभी भी वर्तमान में उस एलिवेटेड की ड्राइंग के अंदर गुंजाइश है। उस पर अधिकारियों को विचार करना चाहिए, कटारिया साहब को विचार करना चाहिए, कलेक्टर साहब को विचार करना चाहिए, महापौर जी को विचार करना चाहिए। उस ड्राइंग में परिवर्तन करें जिससे उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा मेरा व्यक्तिगत कहना है, सोचना है। माने तो बहुत लाख, नहीं माने तो सवाल। टेक्निकल रूप से अगर इतने पेज है तो क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्यों नुकसान इतने लोगों को? ये तो जो नहीं मान रहा उनसे पूछे। मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। अभी भी लोगों के मन में भ्रम है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद मेरे ख्याल से किसी एक चैनल के माध्यम से किसने दिया। 2 व्यापारी बोल रहे थे पक्ष में, 2 व्यापारी बोल रहे थे विरोध में। भाई विरोध नहीं है, लेकिन उदयपुर की जनता को सुविधा मिले उसके लिए। और ड्राइंग क्या बोल रही है, क्या बोलूं मैं, बार बार वही बात है। आपकी ड्राइंग बोल रही है, डीपीआर बोल रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल रही है कि भाई 20% लोगों को फायदा होगा। तो मेरे 80% लोगों को फायदा हो वो काम करो ना। बंसी पान वाले के आगे जहां पर इधर भी कोई भी नहीं है, जाले लगी हुई है, और सामने भी कोई भी व्यापारी नहीं है, वहां उतारो। रेलवे स्टेशन की फाटक जो है आगे वाली, वहां से थोड़ा सा आगे से चढ़ाओ। उसके चढ़ने से क्या होगा, उसके चढ़ने से ये होगा कि पूरी कच्ची बस्ती ढक जाएगी दीवार से, किसी को नुकसान नहीं होगा। कुछ सुधार है उस पर करो। और एक बात, तीसरी बात, 90 डिग्री के कर्व की जहां तक बात है, 90 डिग्री के कर्व जहां पर आ रहे हैं 5-25 करोड़ रुपए ज्यादा लगेंगे ना। उनसे चर्चा कर उन 90 डिग्री के कर्व को सीधा करो और अवाप्त कर लो जमीन को। उसमें अगर मेरा शॉप भी आती है या आपकी भी आती है तो आती है। अगर उसको डीएलसी से पैसे दे देंगे तो कौन मना करेगा। मैं 4 बार पार्षद रहा, विकास की दृष्टि से पार्षद रहा, मैं बाधक बन सकता हूँ शहर में। अब लोग अननेसेसरी उसका मतलब पारस का कोई ईगो है, पारस ही होटल है। अरे पारस ही होटल तो है यार, हमारे अकेला ही होटल तो नहीं है मेरे भाई, दुनिया भर की शॉप है ना। अच्छा आप देखो साहब, प्रताप नगर की क्या स्थिति, सेवाश्रम की क्या स्थिति, कुमारों के भट्टों की क्या स्थिति। आप स्वयं पत्रकार हो, जाकर एनालिसिस करो। मैं तो चिल्ला के थक। अच्छा एक बात और, डिस्कस नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुद्दा है, डिस्कस नहीं कर सकते, सार्थक डिस्कस नहीं कर सकते। एमएलए साहब भी आ जाओ ना, उसके अंदर बैठ जाओ ना डिस्कस के अंदर। हम तो टेक्निकली समझते ही नहीं है। अरे जनप्रतिनिधि हो, टेक्निकली नहीं समझते हो तो जनप्रतिनिधि क्यों बने, अब समझो।
आप जनप्रतिनिधि हो ना, जनता की आवाज को विधानसभा में उठाते हो, तो हमारे से चर्चा करने में क्या दिक्कत है? व्यापारियों से और जनता के प्रतिनिधियों से ड्राइंग लाओ, चर्चा करो और उसके पश्चात उसको फॉलो करो, यही तो कहना है। तो महापौर जी आपको घर से लेके आए वापस? नहीं, क्या ऐसा नहीं है, बात? महापौर जी का आदेश, मैंने पहले भी कहा, महापौर जी के सम्मान में जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही और महापौर जी से नाराजगी भी नहीं है। महापौर जी से नाराजगी, महापौर जी ने मेरे घर पे ऐसे ही खर्चे के नाते आए, भारत जी आपने ये ऑफिस में कहा, सब मेरे तो 19 तारीख को मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था और इसलिए मैंने गाड़ी को रवाना कर दी सरकारी सुविधा को, और मैं अब वर्तमान में पार्षद का कार्यकाल भी समाप्त, सरकारी आदेश नहीं आया, लेकिन मेरा सोचना है कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया। हाँ, सरकार अगर मान लो अगर 2 महीने के लिए बढ़ाती है तो निश्चित रूप से काम करूंगा, नाराजगी का सवाल ही नहीं। पार्षद का 19 तारीख को शपथ ली, पार्षद की 19 तारीख हो अगर गई। आगे बढ़ाने पे आप काम करने को तैयार है तो सरकार ने खत्म भी तो नहीं किया है। नहीं, सरकार ने खत्म नहीं किया, लेकिन मेरा मोरली ड्यूटी है ना मेरी कि 19 तारीख को मैंने शपथ ली तो 19 तारीख मेरे 5 साल पूरे हो गए, इसलिए मैंने मेरा त्याग दे दिया। पारस सिंघवी का विरोध ही क्या महापौर की जिद है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, महापौर जी की स्वभाव, महापौर तो विधायक महापौर विदा, क्या पता क्यों। अब मैंने तो पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ और बहुत खुलकर कहना मेरा स्वभाव है, आप सब पत्रकार बंधु जानते हो, डरने जैसी कोई बात नहीं है, गुलामी जैसी कोई बात नहीं है। मैंने जब टिकट की मांग की, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मेरी नाराजगी थी, मैंने नाराजगी व्यक्त की और उसके पश्चात पार्टी का आदेश सर्वोपरि मानकर, कटारिया साहब का आदेश सर्वोपरि मानकर, तन मन धन